Assalamualaikum. Chapter number 10, gaseous exchange, mechanism of breathing. कि जो हमारा ब्रीदिंग का मैकेनिज़्म है, जो हम सांस लेते हैं, कि किस तरह इसका मैकेनिज़्म परफॉर्म होती है, किस तरह से फंक्शन होता है ब्रीथिंग का। तो इसमें अगर हम देखें तो इसकी 2 ही मेन फेजेस होती है। एक को हम इन्हेलेशन कहते हैं और दूसरे को हम एक्सहेलेशन कहते हैं। इन्हेलेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एयर हमारी बॉडी में एंटर हो जाती है, और एक्सहेलेशन हम उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें एयर हमारी बॉडी से एक्सहेल कर जाती है। इन्हेलेशन यानी कि जो इन्हेलेशन है इसको हम इंस्पायरेशन भी कहते हैं और एक्सहेलेशन के प्रोसेस को हम एक्सपायरेशन भी कहते हैं। अब अगर हम इन्हेलेशन या इंस्पायरेशन को देखें तो इसमें कौन सी प्रोसेस होती है, किस तरह हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी की चेंजेस आती है, किस तरह हमारी बॉडी में चेंजेस आती है। तो सबसे पहले रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, हमारी बॉडी का जो रिब मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। उसके बाद डायफ्राम लेस डूम लाइक हो जाता है, यानी कि यहाँ पर जो डायफ्राम होता है वो लेस डूम लाइक हो जाता है। प्रेशर इन लंग रिड्यूस कर जाता है और इसी तरह कैपेसिटी ऑफ चेस्ट जो है वो इंक्रीज कर जाती है। तो रिब मसल कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर जाते हैं, यानी कि जब हम ऐसे सांस लेते हैं तो यहाँ पर ये जो रीजन है यानी कि जो रिब्स है वो अपवर्ड मूव कर जाते हैं, यानी कि यहाँ पर जो रिब्स लगी हुई होते हैं इसके ऊपर जो मसल्स लगी हुई होते हैं, यानी कि जो रिब मसल्स होते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, जब ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं तो इससे ये रिब्स यानी कि जो चेस्ट रीजन है ये एलिवेट हो जाते हैं। तो इसकी वजह से जो हमारा डायफ्राम है वो लेस डूम लाइक हो जाता है, यानी कि पहले जो ओरिजिनल पोजीशन थी डायफ्राम की वो इसी तरह थी, डूम लाइक थी। जब मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स, तब ये डायफ्राम थोड़ा प्लेटफॉर्म में आ जाता है, यानी कि लेस डूम लाइक हो जाता है। फिर उसके बाद जो प्रेशर इन लंग्स है वो रिड्यूस कर जाता है। किस वजह से रिड्यूस कर जाता है, क्योंकि सरफेस एरिया जो चेस्ट का जो सरफेस एरिया है वो यानी लंग्स का जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज कर जाते हैं। जब भी इंक्रीज कर जाता है तो जाहिर सी बात है कि लंग्स में जो प्रेशर है वो रिड्यूस कर जाएगा, जिसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो वहाँ पर कंसंट्रेशन, एयर का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, यहाँ पर लेस होगा यानी कि बहुत कम होगा, तो वहाँ से एयर डिफ्यूज़ होगी लंग्स में। तो ये था इन्हेलेशन यानी कि इंस्पायरेशन का प्रोसेस। अब अगर हम देखें कि एक्सहेलेशन यानी कि एक्सपायरेशन में क्या होता है, तो एक्सहेलेशन या एक्सपायरेशन, तो ये जो प्रोसेस है, ये एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस है ये अपोजिट है, यानी कि अल्टर हो जाएगा ये इन्हेलेशन का, यानी कि ये उल्टा है। इसमें जो हमारे रिब मसल्स है वो रिलैक्स कर जाएंगे, जो डायफ्राम है वो डूम लाइक हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ द चेस्ट रिड्यूस कर जाएगा, जिसकी वजह से प्रेशर इन द लंग्स इंक्रीज कर जाएगा। तो इसमें जब हम अपना सांस को एक्सहेल आउट करते हैं तो इसमें जो मसल्स है हमारे रिब मसल्स है, यानी कि जो इंटरकॉस्टल मसल है वो फिर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट हुए तो यहाँ पर फिर रिलैक्स हो गए, जिसकी वजह से ये जो चेस्ट रीजन है यानी कि जो रिब्स है वो डाउनवर्ड मूव कर जाएंगे, अंदर की तरफ जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा डायफ्राम जो है वो फिर से डूम लाइक बन जाएगा। और यहाँ पर जो सरफेस एरिया है चेस्ट का यहाँ पर इंक्रीज हुआ था, अब यहाँ पर फिर से रिड्यूस हो गया है, जिसकी वजह से प्रेशर इन लंग जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। जो यहाँ पर जो प्रेशर इन लंग इंक्रीज हो गया, यहाँ पर रिड्यूस हुआ था। जब यहाँ पर प्रेशर इन लंग इंक्रीज हो जाएगा तो ये एटमॉस्फेयर में एक्सहेल आउट कर दिया जाएगा। तो इसी तरह ये मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग था कि किस तरह से प्रोसेसेस होते हैं, हमने यहाँ पर एक्सप्लेन की। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई है तो फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी से पहुंच सके। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो से फिर से यानी कि दोबारा से वॉच कर लेना। थैंक यू सो मच।